अपना पूरा काम करके जब कनिका विराज से मिलने जाती है तब उसे तान्या मिलती है और तान्या उसे एक पिज्जा शॉप में ले जाती है। वहीं दूसरी डायमेंशन में पहुंचने के बाद विराज को पता लगता है कि तान्या ने कनिका को ढूंढ लिया है और तभी वहां एक वाइट लाइट दिखाई देती है। विराज फाइनली उस रोशनी के पास गया और जब वो रोशनी वहां से गायब हुई उसने देखा कि वो किसी बड़ी सी बिल्डिंग के अंडरग्राउंड पार्किंग में है। वो इधर उधर देखने लगा और तभी उसे पता चला कि वो और कहीं नहीं बल्कि ब्लैक माउंटेन पिक्चर के पार्किंग लॉट में खड़ा है। उसे पता चल गया कि तान्या ने कनिका को ढूंढ लिया है और जो भी आवाजें वहां उसे सुनाई दे रही थी वो उसका कोई भ्रम नहीं था। विराज ने जल्दी जल्दी कुणाल को फोन किया और जो भी उसे पता चला वो उसे बताया। उसी के साथ उसने कुणाल को ब्लैक माउंटेन पिक्चर्स के सारे सर्वेलेंस कैमरास चेक करने के लिए कहा ताकि वो लोग तान्या का पता लगा सकें। सब लोग ये सुनकर शांत हुए कि विराज बिल्कुल ठीक है, मगर वो लोग विराज की बात सुनकर वापस से परेशान हो गए। 10 मिनट बाद कुणाल को पता चल गया कि आखिर कनिका और तान्या हैं कहां पर। उसने जल्दी से उनकी लोकेशन विराज को भेजी और वो तीनों भी उस जगह के लिए निकल गए। जब वो चारों उस पिज्जा रेस्टोरेंट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कनिका बिल्कुल सही सलामत है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? कनिका ने उन चारों की तरफ देखा और फिर साहिल को देखते हुए बोली, हम लोग यहाँ पिज्जा खाने आए थे, तुम्हें तान्या की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। साहिल ने कनिका की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ है वो? कनिका ने एक डायरेक्शन में ये इशारा करते हुए कहा, वो अभी अभी वॉशरूम गई है। ये सुनकर साहिल भागता हुआ वॉशरूम की तरफ गया। कनिका ने विराज की तरफ देखा और बोली, इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं इनके बीच फिर से लड़ाई तो नहीं हो गई? विराज ने कनिका के सर पर हाथ फेरा और बोला, इन दोनों के बीच थोड़ी सी तू मैं हो गई थी, ये दोनों अपने आप सुलझा लेंगे, तुम चिंता मत करो। विराज कनिका की साइड में जाकर बैठ गया और उसके हाथ को पकड़ लिया। जब उसने देखा कि कनिका को कोई चोट नहीं लगी है तो उसे काफी शांति मिली, मगर उसे डर था कि कहीं कनिका वापस से गायब ना हो जाए। कनिका ने धीरे से कहा, विराज मुझे दर्द हो रहा है, देखो आरके और कुणाल भी यहीं हैं। ये सुनकर आरके ने कुणाल का हाथ पकड़ा और बोला, हम लोगों को कुछ काम है तो हम लोग चलते हैं, तुम लोग आराम से डिनर करो। कनिका कुछ कहती उससे पहले ही वो लोग वहां से साहिल की मदद करने के लिए चले गए, क्योंकि साहिल अकेला इतनी बुरी शक्ति से नहीं लड़ सकता था। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? कनिका जितना इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी उतना उसे लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने विराज की तरफ देखा और बोली, विराज बताओ मुझे क्या हुआ है? विराज अब कनिका से कुछ भी नहीं छुपाना चाहता था। आखिर कौन जानता है कि तान्या के अंदर जो शक्ति है वो कब क्या कर दे। विराज ने एक गहरी सांस ली और कनिका को जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ जल्द से जल्द बता दिया। एक सेकंड, तुम कह रही हो कि जो तान्या है वो असली तान्या नहीं है बल्कि एक बुरी शक्ति है? कनिका हैरान होते हुए बोली। विराज थोड़ा परेशान होते हुए बोला, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? कनिका ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर उसे मुझ पर हमला करना होता तो वो आराम से मुझ पर अटैक कर सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब अभी भी उसकी सारी पावर तान्या की बॉडी में नहीं आई है। इसका मतलब हमारे पास उसे बचाने का मौका है, और अगर मुझे कुछ हो भी गया ना तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे जरूर बचाओगे, है ना? विराज मुस्कुराया और फिर कनिका के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, और अगर मैं तुम्हें नहीं बचा पाया तो? कनिका विराज का हाथ थामते हुए बोली, तो मैं तुम्हें बचाऊंगी, और अगर मैं भी ऐसा नहीं कर पाई तो हम खुशी खुशी एक साथ मरेंगे। ये सुनते ही विराज का दिल कांप उठा। ये सुनकर विराज को वो पल याद आ गया जब वो मरी थी। मरने से पहले उसने भी यही लाइन कही थी और फिर उसे छोड़कर चली गई थी।
अगर अयान नहीं होता तो विराज भी वामिका के साथ ही चला गया होता। वो खुश था कि उसे वो वापस इस जन्म में मिली। विराज ने कनिका को कसकर गले लगा लिया और उसकी खुशबू से कनिका को सिक्योरिटी फील हुई। साहिल बिना किसी की परवाह किए फीमेल रेस्टरूम में घुस गया, जिससे अंदर मौजूद सारी लेडीज घबरा गई और चिल्लाते हुए बाहर निकल गई। साहिल ने हर एक वॉशरूम चेक किया, मगर तानिया का कोई अता पता नहीं था। साहिल ने गुस्से में कहा, लगता है वो हमारी खुशबू पहचान कर यहाँ से भाग गई। आरके और कुणाल साहिल के चेहरे की डिसअपॉइंटमेंट देखकर ही बता सकते थे कि आखिर उन लोगों ने तानिया को खो दिया है। अगले दिन साहिल वापस से अपने पुराने वाले रूप में आ गया। बस वो अब काफी ज्यादा शांत हो गया था और उससे भी ज्यादा वर्कaholic। उस दिन के बाद से कनिका ने तानिया को फिर कभी नहीं देखा। विमेन मैगजीन से कनिका के पास काफी कॉल्स आए, इस उम्मीद में कि शायद कनिका उनके साथ शूट करने के लिए मान जाए। सिद्धार्थ कनिका को देखकर बता नहीं सकता था कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो उसने कहा, मैम क्या मैं उन लोगों को डायरेक्टली मना कर दूं? कनिका ने कहा, जब सब कुछ डिसाइड हो गया है तो हम लोग उसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। सिद्धार्थ ने कुछ नहीं कहा। वो वहां से जाने वाला था कि तभी किसी ने दरवाजा खोला। कनिका ने दरवाजे पर खड़ी उस लड़की की तरफ देखा। वो काफी गोरी थी, उसकी हाइट काफी लंबी थी और उसकी आंखें काफी प्यारी थी। उसका ड्रेसिंग सेंस ऐसा था कि किसी की नजर ही उससे ना हटे। कनिका ने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, न्यूकमर। सिद्धार्थ ने कनिका की तरफ देखते हुए कहा, हाँ, ये पिछले 3 महीने से यहाँ काम कर रही है और इसकी वर्किंग एबिलिटी भी काफी अच्छी है। कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, व्हाट्स योर नेम? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम हर्षिता है और मैम अजय दीवान नाम का एक आदमी है जो आपके बारे में पूछ रहा है। कनिका ने अजय को अंदर आने की परमिशन दी और फिर हर्षिता और सिद्धार्थ दोनों ही बाहर चले गए। जब अजय अंदर आया तो वो पहले से थोड़ा बदला हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ चुके थे। उसका चेहरा भी थोड़ा उतरा उतरा सा लग रहा था। उसने अपने बैग में से एक बुक निकाली और कनिका को देते हुए कहा, मैम ये रहा सैंपल, आप इसे एक बार देख लीजिए। जब कनिका ने उसके पन्ने पलटे तो वो थोड़ी खुश हुई। वो मैगजीन पहले के कंपैरिजन में काफी बेहतर थी, मगर अभी ये वो नहीं था जो कनिका को चाहिए था। आपको ये पसंद आई? अजय काफी टाइम से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है और वो लोगों के एक्सप्रेशंस को ही देखकर समझ जाता था कि आखिर वो चीज सामने वाले को पसंद आई या नहीं, और वो कनिका को देखकर ही समझ गया था। उसने कहा, 7 दिन पूरे होने में अभी भी 3 दिन बाकी हैं। मैं अगला मॉडल एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके ले आऊंगा। कनिका ने उस मैगजीन को नीचे रखा और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर एडी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि आपके एम्प्लॉयज क्रिएटिव हैं, बट क्योंकि आप लोगों ने इतने साल एक फिक्स्ड मोड में काम किया है, इसलिए आप लोगों की इमेजिनेशन थोड़ी लिमिटेड हो गई है। अजय ने अपना सर नीचे किया और मुस्कुराने लगा। जो काम अभी अभी उसने कनिका के सामने रखा था, उसमें उसकी पूरी टीम ने जी जान लगाकर मेहनत की थी। उन्होंने अपना बेस्ट दिया था। बस उन लोगों को लोकेशन नहीं पता थी, इसीलिए उनके लिए थोड़ा अनकन्वीनियंट हो गया। कनिका ने कहा, मैंने आप लोगों को लोकेशन नहीं बताई थी क्योंकि मुझे देखना था कि आखिर आप लोग किस तरह की मैगजीन बनाना चाहते हैं। मुझे देखना था कि आखिर आप लोगों के अंदर इस जॉब को करने का कितना जोश है। ये सुनकर अजय ने अपना सर झुका लिया। सेल्स के पीछे भागते भागते वो अपना असली मकसद तो भूल ही चुका था। कनिका ने कहा, भले ये वो नहीं है जो मैंने सोचा था, मगर मैं इसमें आप लोगों की मेहनत देख सकती हूँ। वैसे भी इसमें काफी ब्राइट पॉइंट्स हैं। अच्छा, वैसे मिस्टर एडी, क्या आपने कभी सोचा है कि विमेन मैगजीन की सेल्स हमेशा इतनी अच्छी क्यों रहती है? ए-लिस्ट सेलिब्रिटीज के सपोर्ट के अलावा उन लोगों का कंटेंट काफी रिच होता है, इसलिए उनकी मैगजीन कभी भी बोरिंग नहीं होती। अजय ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, पर मुझे लगता है कि वो लोग अपनी मैगजीन को इतना रिच दिखाते हैं कि लोकेशन की नेचुरल खूबसूरती को ही खो देते हैं। कनिका ने कहा,
यू गॉट माई पॉइंट। कनिका ने अपने ड्रॉअर में से वो मैगजीन निकाली और उसके पन्ने पलटते हुए बोली, ये खाना देख रहे हो? मैं यहाँ गई हूँ। यहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं होता और इनकी ज्वेलरी और कपड़े सब कुछ बहुत महंगे होते हैं। एक ऑर्डिनरी मैगजीन इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। साथ ही साथ 10 में से 3 एपिसोड्स में तो सेम ही ब्रांड दिखाया जाता है। अगर वो ब्रांड फेमस होता तो बात अलग थी, मगर ये ब्रांड भी फेमस नहीं है। इसका मतलब किसी ना किसी को कोई ना कोई डिस्काउंट तो जरूर मिला होगा। कनिका की बातें सुनकर अजय की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा था, इसलिए उसे हर खबर का अंदाजा था। विमेन मैगजीन किसी भी तरीके से अंदर की इंफॉर्मेशन निकलवा ही लेता था और फिर एडवांस में उसे अपनी मैगजीन के अंदर छाप देता था और उसके अंदर डिस्काउंट के मैटर्स भी मेंशन्ड होते थे। ऐसा नहीं था कि लोगों को इस बारे में रिपोर्ट नहीं करनी होती थी, मगर इस मैगजीन का दबाव ही इतना अच्छा था कि कोई ये नहीं मानेगा कि एक अननोन मैगजीन इतना अच्छा काम कर सकती है। एंड में वो बातें रफा दफा हो जाती हैं। उन लोगों की मैगजीन के बैंकरप्ट होने का सबसे बड़ा कारण विमेन मैगजीन ही थी। बिना अच्छी चीजों और अट्रैक्शन के बिना वो लोग अपनी सेल्स कैसे इंक्रीज करते? कनिका सच में बिरला ग्रुप की सीईओ की वाइफ थी, क्योंकि वो मैगजीन को सिर्फ पलटकर काफी कुछ बता सकती थी। अजय की नजरों में कनिका के लिए इज्जत बढ़ती जा रही थी। तुम सही कह रहे हो, ये मैगजीन काफी गड़बड़ है और इसने अपना ओरिजिनल फ्लेवर भी खो दिया है। वैसे विमेन किंग्स कॉस्ट्यूम करके एक मैगजीन है जो मैचिंग क्लॉथ के ऊपर फोकस करती है। मैचिंग क्लॉथ्स? अजय थोड़ा सरप्राइज्ड होते हुए कनिका को देख रहा था। उसने कहा, ऑलमोस्ट फैशन मैगजीन के अंदर ये सेक्शन होता है, तो फिर इस मैगजीन में ऐसी क्या बात है जो ये सबसे अलग है? कनिका ने अपने ड्रॉअर में से 7-8 मैगजीन्स निकाली। ये सब वही थी जो अजय ने पहले मेंशन की थी। कनिका ने कहा, मैंने इन मैगजीन्स को पढ़ा है। इनके सो कॉल्ड मैचिंग क्लोथ्स मॉडल्स के क्लोथिंग एक्सेसरीज का सिंपल इंट्रोडक्शन होता है, तो आखिर इसमें क्या अच्छा है? क्या होगा आगे? क्या तान्या का कुछ पता चलेगा? और क्या कनिका का प्लान सक्सेसफुल होगा?